भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गोगोई जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, भारत के माननीय अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकट रमन जी, ओडिशा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरीश टंडन जी, ओडिशा के माननीय आईन मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, ओडिशा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मानस रंजन पाठक जी, माननीय एडवोकेट जनरल ओडिशा श्री पीताम्बर आचार्य जी, माननीय न्यायाधीशगण, विशिष्ट अतिथिगण, बार और बेंच के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती में आप सब महानुभावों को स्वागत है। वेलकम टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ओडिशा में आयोजित ये द्वितीय जातीय मेडिएशन कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आप सबको स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ओडिशा में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता की भूमिका पर चर्चा करने के लिए देश के बेहतर से बेहतर माइंड्स एक ही मंच पर उपस्थित हैं। ये भारत की न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा देगा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मध्यस्थता कुछ नई बात नहीं है। हमेशा से विवाद सुलझाने के लिए एक माध्यम था। अगर हम महाकाव्य रामायण को पढ़ेंगे, हमें मालूम होगा कि युद्ध करने से पहले प्रभु श्री राम ने रावण को मध्यस्थता के लिए अंगद जी को भेजे थे। ऐसे ही महाभारत काल में भी युद्ध से पहले स्वयं प्रभु श्री कृष्ण एक मध्यस्थ के रूप में बातचीत करने के लिए खुद गए थे। ऐसे अनेक मिसाल है जहां युद्ध की तुलना में शांति वार्ता को अधिक महत्व दिया गया है। हम सब सरपंच के बारे में जानते हैं, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को अभिन्न अंग है, पर यह शब्द प्राचीन पंच शब्द से आया है, अर्थात गांव के 5 विद्वान व्यक्ति बातचीत के माध्यम से न्याय प्रदान करते थे। आज भी देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये मध्यस्थता प्रचलित है, जो सदियों से चली आ रहा है। At its core, mediation is about dialogue, not dispute. It is about building bridges, not walls. खुशी की बात है, भारतीय न्याय प्रणाली में ये प्रक्रिया है और भारतीय न्याय संहिता BNS में मध्यस्थता को उचित महत्व दिया गया है। ये व्यवस्था वादी प्रतिवादियों को लंबी अदालती लड़ाई, आर्थिक बोझ, पारिवारिक और सामाजिक तनाव से मुक्ति देता है। ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे मुकदमे हैं जो आसानी से सुलझा जा सकता है, पर व्यक्तिगत देश, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा और अहंग भाव के कारण ये सब मुकदमाओं को लोक अदालत तक ले जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया में पिसते रहते हैं। ये सब झंझट से आम आदमी को सहूलियत देने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मेडिएशन एक्ट 2023 पारित किए हैं। ये कानून मेडिएशन के लिए एक स्टैंड एलोन कानून है। ऐसे ही मेडिएशन प्रक्रिया को अधिक गति देने के लिए नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को कार्यकारी किए हैं। ये नया कानून में मेडिएशन को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अब
सवाल ये है कि अगर ये सुविधा कानूनी तौर पे उपलब्धि है तो फिर लोग ये सुविधा क्यों नहीं अपना रहे हैं। मुझे आशा है कि इस विषय पर आज यहाँ सार्थक चर्चा होगी और एक साधारण नागरिक की दृष्टि से अगर मैं कारण खोजने की कोशिश करूं तो इसकी कई वजह हो सकती है। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है कि वादी प्रतिवादियों को इस व्यवस्था में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं है। इस व्यवस्था में लोगों में विश्वास लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलना चाहिए। लोगों के मन में इस प्रक्रिया की इलीगल सैंक्टिटी के बारे में जो भी शंका हो उसको दूर करने की जरूरत है। दूसरा, प्रभावी मध्यस्थता के लिए आधारभूत संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मुझे ठीक से मालूम नहीं हमारी न्याय प्रणाली में मीडिएशन के लिए हमारी भित्तिभूमि कितनी तैयार है। ये विषय के बारे में भी शायद आज चर्चा होगी। वहाँ उड़ीसा के कानून मंत्री भी हमारा उपस्थित है। मैं आग्रह करूँगा इस विषय पर ध्यान दिया जाए। अगर ज़रूरत है तो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में आवश्यक भित्तिभूमि की सुविधा मुहैया करा जाए। तीसरा मेरा प्रश्न है कि मध्यस्थता के लिए क्या हमारा पास आवश्यक प्रशिक्षित कानूनी विशेषज्ञ उपलब्ध है। अगर नहीं है तब अच्छी भित्तिभूमि निर्माण के बाद भी मीडिएशन प्रभावी नहीं हो सकता। ये कोशिश होनी चाहिए कि कैसे गुणी और प्रतिभा से धनी मध्यस्थ इस व्यवस्था में जुड़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी अदालतें भारी दबाव में है। देश भर में लाखों मामले पड़े हैं। न्यायाधीश और वकील निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रहा है। मध्यस्थता एक वास्तविक समाधान प्रस्तुत करती है। यदि इन विवादों का एक हिस्सा मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा भी लिया जाए तो अदालतों को राहत मिलेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को न्याय अधिक शीघ्रता और सरलता के प्राप्त होगा। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक साझा आधार खोजने में सहायता करना है, नियम थोप पर नहीं बल्कि उन्हें अपने संबंधों की एक नई साझा समझ बनाने में सक्षम बनाकर किया जाता है। मध्यस्थता संबंधों को भी पुनर्स्थापित करती है। मध्यस्थता के 4 विशेष उपादान हैं। 4 C's अर्थात कॉस्ट, इफेक्टिवनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी। ये चारों उपादान वादी प्रतिवादी दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। मध्यस्थता परिवार को यथासंभव एक साथ रहने, व्यवसाय को अपनी पार्टनरशिप जारी रखने और समुदायों को सद्भाव बनाए रखने में सक्षम बनाती है। ये सम्मेलन एक जनहितैषी साधन के रूप में मध्यस्थता जरिए न्याय प्रदान करने में हमारा विश्वास को प्रमाणित करने का एक अवसर है। ये विशेषज्ञों के अनुभवों से सीखने और एक मजबूती ढांचा बनाने का भी अवसर है। ये हमारे कम्युनिटी के सदियों पुराने परंपरा को आधुनिक समाज की आवश्यकता से जड़ता है। सामाजिक न्याय और सामुदायिक समाधान की अपनी परंपरा के साथ नेशनल मीडिएशन मूवमेंट में योगदान देने पर उड़ीसा को गर्व है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा और आइडियाज उभर कर आएगा वो हमारे देश के लिए एक अधिक समावेशी, सुलभ और सामंजस्यतापूर्ण न्याय प्रणाली बनाने के लिए सहायता करेगी। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मध्यस्थता केवल एक पद्धति नहीं बल्कि ये एक आंदोलन होना चाहिए। ये शांति, सद्भाव और न्याय के लिए एक आंदोलन है। राज्य के कानून विभाग से जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं कहना चाहता हूँ जो भी निष्कर्ष, जो भी
सलाह आज निकलेगा, सब नोट करके मुझे हमारा उड़ीसा का बारे में विभाग के रिकमेंडेशन के साथ तुरंत भेजा जाए। हमारी सरकार इस प्रक्रिया को लोगों के बीच में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित होगा, इसी दिशा में कार्य निश्चित रूप से करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये सम्मेलन नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आएगा। ये सम्मेलन हमारे देश में मध्यस्थता की व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत तथा प्रभावी करेगा। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।